टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई जो ये करके दिखा रहा है, शुभमन गिल ने टेस्ट में भी करके दिखा दिया। शुभमन गिल पर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। ये ऐसे प्लेयर इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके जैसे इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। ठीक है ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है। परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। अब यह कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजुओं पे खेला हूं, अपने बाजुओं पे आया हूं। लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ पा रहा है। आप जिधर इसको बॉल डाल रहे हैं वहां आराम से या तो सिंगल ले लेता है, ब्लॉक कर लेता है, लूज फेंकते हो, छक्का मारता है। आना क्या है, ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं लिया इसने। भाई इंग्लैंड को इंडिया समझ के खेल रहा है। भाई शुभमन गिल के लिए 200 हो गई है 100 जैसी, और 100 हो गई है 50 जैसी। इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान टीम ने बेचारों के ऊपर तरस खा लिया, वरना इस इंग्लैंड की मैं कहता हूं बॉलिंग लाइनअप ने 1000 रन। कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। टेस्ट करवाओ भाई, ये इंसान नहीं लग रहा भाई, ये मेरे को एलियन लग रहा है जिस हिसाब से ये बंदा बैटिंग कर रहा है। बोल दिया था यार 2 महीने पहले के आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा, तो इसको बोलते हैं नजर आई। वो अनफॉर्चुनेटली जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की वो कम होगी। स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल। बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। रन्स है ना गिल के, ये वो रन्स है कि इतनी यंग एज में इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस वो भी इंग्लैंड में दिखानी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिल के लिए। क्या खाता है, मैंने वो बॉक्सी किंग को भी खिलाना है, मेरे कंट्री के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता इम्पॉसिबल से खेल रहे, जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं। सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुकी नहीं। कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपेयर। फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के वजन आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 ही नहीं है। मैचेस में जो है वो जीतने की पोजीशन से तो इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए। अपने दिलों के बादशाह की सेंचुरी देखने को तरस गया, और वहां पे जिसका मजाक उड़ाते थे वो सेंचुरी पे सेंचुरी सेंचुरी पे सेंचुरी मारता जा। तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। जो गेंदबाज था क्रिस वोक्स, चाहे वो जॉस टंग हो, ब्राइटन कार्स हो, यहाँ तक कि बशीर हो, सबके सामने कमाल की बल्लेबाजी। दूसरे में 200, तीसरे में 100, भाई रेड बॉल में आप व्हाइट बॉल में करो ना तो समझ आ जाती है। वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, भारत के कप्तान शुभमन गिल ने फिर से एक बार अपना जलवा दिखा दिया है। दोस्तों, उन्होंने इतनी तेज और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि उससे अंग्रेज बॉलरों की कमर टूट गई। दोस्तों, अंग्रेज बॉलरों को समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल कहां पे डाले। तो दोस्तों, इनकी इस बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन देख के पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक हो गया है। तो आइए देखते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपैरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं। ये इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इम्पॉसिबल था इंडिया का।
इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से एक ड्रॉ हुआ। साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 269 पहली इनिंग्स में, सैकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर, ऑलमोस्ट लगभग 370 रन तो सिर्फ अकेले शुभमन गिल ने 2 इनिंग्स के अंदर बना दिए हैं। पहला इंडिया का कैप्टन 500 रन प्लस करके इंग्लैंड सॉइल के ऊपर, वो भी अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन 93 इयर्स 1932 वो साल था जहां इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, डेब्यू किया था। 1952 में पहली विक्ट्री मिली थी। 1932 से लेके 2025 तक आज शुभमन गिल ने वो एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो कि शायद बड़े बड़े इंडिया के कप्तान ना कर सके। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। अब आप उसमें कैप्टनसी का फिल्टर लगा दें, प्लेयर का फिल्टर लगा दें, जूनियर का फिल्टर लगा दें, सीनियर का फिल्टर लगा दें, एज का फिल्टर लगा दें, रीजन का फिल्टर लगा दें, स्टेट का फिल्टर लगा दें, कंट्री का फिल्टर लगा दें, जो फिल्टर लगाना चाहते हैं वो लगा के देख लें। शुभमन गिल अब इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन चुका है। 369 रन्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। नेक्स्ट जो थे 344 रन्स एक टेस्ट मैच में बनाए थे सुनील गावस्कर। क्या है ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे, आज फिर इतना तेज खेला है कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर? हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो इस टेस्ट मैच के अंदर बड़ा स्ट्रांग हो गया है। आपको याद रहे कि इसी शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में भी एक तगड़ा 100 मारा था, अगर आपको याद हो तो। और इसी शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 250 रन बना दिए हैं। कितने? 260 समथिंग पे खड़ा हुआ अभी वो। और किधर गए वो पॉजिटिव किंग थे, घंटे किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। इस घंटे में ना, इस बाबर आजम इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी गिराओ और डूब के मर जाओ। क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाई? 25 साल। पर मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाके तो कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखिए, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है। ठीक है ना? अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखिए कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर कि
वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है, वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। 2 शॉट्स आपने देखे कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी रिस्क के साथ यूं शॉट मारे और छक्के उन्होंने लगाए। ये प्रॉपर छक्के हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफर्ट कर रहे हैं, शोल्डर से छक्के मार रहे हैं, नहीं। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल के तारीफों के पुल बांध रहा है, और ये भी होना ही था क्योंकि इतनी क्लासिक और जबरदस्त तरीके की बैटिंग का मिश्रण शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग में दिखाया। दोस्तों उन्होंने जब जरूरत थी तो इतने ज्यादा पेस से रन बनाए कि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ये T20 या वनडे मैच चल रहा है। ये एक तरीके से लग ही नहीं रहा था कि वो टेस्ट बैटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों इंग्लैंड की पिच इनको इतनी भा गई है कि ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल इंडिया में ही खेल रहे हैं। उनकी ही कंडीशन में जाके उनको ही बेसबॉल को अच्छी तरह से शुभमन गिल ने एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों शुभमन गिल का कैप्टनसी में ये डेब्यू था और उन्होंने कैप्टनशिप का प्रेशर होते हुए भी इतनी शानदार तरीके की बैटिंग की है। तो दोस्तों आपको इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और पाकिस्तानी मीडिया जो रिएक्शन देख के अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।